स्वरूप साहब को समर्पित है। एक विनती है सर, आप इसे ह्यूमर में लें। मैं सटायरिस्ट हूँ और हिंदी में भी लिखता हूँ। रचना का शीर्षक है साहब के दस्तखत। मेरे भाई संदीप त्यागी अभी बोलकर गए हैं कि आप सब रॉन्ग लिखते हैं, और मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसमें जो लिखा है वो सही लिखा है, बशर्त स्वरूप साहब मुझे माफ कर। तो रचना का आनंद लें। हम साहब के बड़े कदरदान हैं। जब भी उनके चैम्बर में उनकी झलक मिलती है, हमारी दक्षिणा पाई फाइलें कागजात उफनाने लगती हैं। कागजात साहब के पेन का स्पर्श पा वैतरणी पार करना चाहते हैं, इसलिए साहब तारक मुद्रा में पूछते हैं क्या करना है। हम कहते हैं दस्तखत सर। वे साहबी अंदाज में पूछते हैं कहाँ करना है। हम उंगली से रिक्त स्थान बता देते हैं। साहब अपनी प्रतिभा को सुरक्षित रखने के लिए पूछ बैठते हैं सब ठीक है ना, देख लिया है ना। हम हमारे शरीर को यस सरनुमा झटका देते हैं। उनके दस्तखत के बाद कागज हुक्म हो जाता है और चूहा पहलवान। उनके दस्तखत के विटामिनत्व के कारण हम साहब के बड़े कदरदान हैं। चमचे हैं और वह सब कुछ है जो भाषा के परे है। हमने कई साहब देखे, छोटे बड़े कई साहब हमारे हाथ के नीचे से निकले हैं और निकलते ही उनके दस्तखत का दर्जा ऊंचा हो गया है। इसके लिए वे हमें आज तक याद करते हैं और अपने दाएं बाएं कहीं रख लेते हैं। घोड़े के पीछे और अफसर के आगे चलना हमारी परंपरा के विरुद्ध है, क्योंकि घोड़ा पीछे से दुलकती और अफसर सामने से दस्तखत पड़ता है। साहब नए नए आए थे, इसलिए उधर कमाऊ महकमा मिला। पिछले पहले दिन उन्होंने 2-4 ही दस्तखत किए। उनकी धीमी गति से सारे विभाग में खलबली मच गई। जनता विरुदावली पढ़ने लगी। हमसे रहा नहीं गया। हम साहब के पास पहुंचे और अदब के साथ कहा, सर बहुत से जरूरी कागजातों पर दस्तखत होना है सर। दस्तखत थोड़ी तेजी से हो जाए तो अच्छा रहे। आप कहें तो मैं आपकी मदद कर दूं। उनका युवा खून मुझे अतिक्रमण के लिए रोकना चाह रहा था कि मैंने जन आक्रोश की खबर उन्हें दे दी। वे फटाफट दस्तखत करने लगे। तब से वे तेजी से दस्तखत करने में लगे हैं। उनके कागज चल रहे हैं, प्रशासन चल रहा है और सरकार चल रही है। हम दस्तखत की गति से देश की नब्ज भांपते हैं। पहले जब साहब अंग्रेजी में विकास स्वरूप लिखते थे तो फाइलें देर से निपटती थी। दूसरे अधिकारी उनके दस्तखत देख अंदाजा लगा लेते थे कि नहीं भरती है, इस पर रोक गांठो। इस कारण हमारी फाइलें वापस आने लगी। हमारा धंधा बैठ गया। साहब उदास हो गए। उनका तख्ते ताउस डगमगाता नजर आया। हमसे रहा नहीं गया। हमने साहब को गुरु मंत्र दिया, सर आपके दस्तखत साहबों जैसे नहीं है सर। आपके दस्तखत साहबों जैसे नहीं है सर। साहब के दस्तखत की भाषा नहीं होती सर। दस्तखत का पहला अक्षर तो अंग्रेजी में, दूसरा हिंदी में, तेलुगु या हिब्रू में होता है सर। बाकी तो लाइन स्केच होता है सर। इसलिए साहब के दस्तखत की कोई लिपि नहीं होती सर। और साहब के दस्तखत बड़े होते हैं, विशालता बताने वाले, छोटे छोटे संकुचित स्वभाव बताने वाले नहीं होते सर। अनुभव और क्षमता से ज्यादा दम दस्तखत में होता है सर। और साहब ने उस दिन से हमारी गांठ बांध दी। हफ्ते भर दस्तखत बनाना ही सीखते रहे और उन्होंने दस्तखत विधा को नए आयाम दिए हैं। अब साहब के दस्तखत में प्रवाह है, ओज है, गोपनीयता है, गंभीरता है और उसमें शक्ति है। गंभीरता से अध्ययन करने वालों को साहब के दस्तखत अब डोनाल्ड ट्रंप, रोमियो रोला, नरेंद्र मोदी या राजीव गांधी का दस्तखत व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हैं, विकास स्वरूप का नहीं। अब उनके दस्तखत से चली फाइलें बेखटके दौड़ती हैं और मैराथन जीत कर लौट आती हैं। साहब के दस्तखत इतने लोकप्रिय हैं कि आम लोग
साहब से ज्यादा साहब के दस्तखत को जानते हैं और छुप छुप कर साहब के दस्तखत बनाने की कोशिश करते हैं। उनके दस्तखत से अब तक इतने काम हो गए कि साहब जैसे 10-20 साहब भी आ जाएं तो जन्मों तक नहीं कर सकते। धन्य है साहब के दस्तखत। हम साहब के इसलिए भी कदरदान हैं कि साहब आंख मीच कर दस्तखत करना सीख गए और इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए। अब जब साहब का तबादला होगा, साहब और ऊपर उठेंगे और ज्यादा जरूरी कागजातों पर दस्तखत करेंगे। हम तो सेवक हैं, छोटे मुंह बड़ी बात क्या करना, पर साहब के दस्तखत देखकर हमें खुशी होती है और होगी कि हमने उन्हें दस्तखत करना सिखाया और काबिल बनाया।